नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये आज हम आंसर की आपको दे रहे हैं हिंदी का जो टीजीटी का पेपर हुआ है 2021 का 8 अगस्त को, यानी कि आज ही। और आज मैं इसकी आंसर की पूरी कंप्लीट करके दे रहा हूँ। पेपर ये मेरे सामने आ गया है तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, बहुत मैं सिर्फ दोस्तों इसमें आंसर ही बताऊँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक्सप्लेन के लिए दूसरी वीडियो में बनाकर जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शॉर्टसेन अपभ्रंश से। यह कई बार प्रश्नों में पहले भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है और उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, ये बताना है। कौन सी उपन्यास में चेतन नहीं है, बाकी सब में चेतन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गरम राख। गरम राख में चेतन नहीं है, बाकी गिरती दीवारें, शहर में घूमता, ए लसरा और एक नन्ही रंदील, इन सब में है। प्रश्न संख्या है तीसरा दोस्तों, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तुत बोध विधायनी स्फुरंती सत्केवेद बुद्धति प्रतिभा सर्वतोमुखी, एक किसका है यह पद? तो दोस्तों, ये जो है काव्यशास्त्र का पद, ऑप्शन तीसरे प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। ये रुद्रट का है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये रुद्रट का है। मैं आपको बता दूं, पेपर ज़्यादा आसान नहीं आया इस बार का, ना ही ज़्यादा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ हम कह सकते हैं प्रश्न पत्र को। इसको पिछले 3 वर्ष की अगर से गणना करें तो। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जिसका सही आंसर है, क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो दोस्तों, शिवराज भूषण में अलंकारों का जो निरूपण हुआ है वो 105, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, निम्न से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? यह प्रश्न नेट में भी कई बार आ चुका है, पिछली बार भी आया था। तो इसमें ऑप्शन है रोमांच, कंप, विषाद और प्रलय। तो 5 का सही ऑप्शन है जो विषाद जो है वो सात्विक अनुभाव का नहीं होता। रोमांच, कंप, प्रलय ये सब 8 अनुभाव होते हैं दोस्तों, सात्विक अनुभाव, उनमें से आते हैं, विषाद उनमें नहीं आता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है दोस्तों? तो बीड़ा पाड़ी में होती है माँ सरस्वती देवी, तो इस प्रकार से यहाँ बहुब्रीहि समास बनता है प्रश्न संख्या 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नमः शब्दी के योग में विभक्ति कौन सी होगी? दोस्तों, हमेशा आपको पता है नमः शब्दी जो है, नमः शिवाय, किसी भी नमः जहाँ भी आता है, जहाँ हम नमन करते हैं वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए 7वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नमः शिवाय का। क्वेश्चन नंबर 8, जिस समस्त पदों में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य का प्रधानता होता हो तो वो कौन सा समास होता है? आप सबको पता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी, नदी क्रोशाम कुटिला, यह है यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो मधुधर मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक या बल्लभ डोभाल? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है मधुधर मृदुल, जो है ये यात्रावत के लेखक हैं, खुली आंखों का सपना। कुछ ये नए हैं दोस्तों, ये नॉर्मली किताबों में देखने को नहीं मिलते थोड़ा सा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, वो आपको बताना है कौन सा है। इनमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है और इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देशन होता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी जो है, इसमें सभी रस प्रधान नहीं, एक रस प्रधान होता है, बाकी उसके अंगी रस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बद स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ये भी नई कहानी दोस्तों। तो ऑप्शन है ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 1, यानी कि ऋषिकेश सुलभ इसके लेखक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों, फास्ट ही चलेंगे क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको आंसर कर देना चाहता हूँ। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप इनमें से कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तुभ्यम तथा ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 14 पर, सभी स्वर होते हैं क्या? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या अल्पप्राण होते हैं? तो दोस्तों, सभी स्वर दीर्घ नहीं होते, सभी स्वर अघोष भी नहीं होते, ना ही महाप्राण होते हैं, लेकिन सभी स्वर अल्पप्राण अवश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? मगन ठाकुर ने, आलो उजाला ने, नसरुद्दीन हुसैन ने या सुजाउद्दौला ने? तो 15 का दोस्तों सही ऑप्शन है वो है आलो उजाला। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यवाला, अग्निपंखी और मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें से सही ये उपन्यास है, शायद ये उपन्यास है मेरे हिसाब से, वो आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों सही आंसर जो है ऑप्शन डी जो है, मृदुला गर्ग की एक ज़मीन अपनी नहीं, ये चित्रा मुग्दल की है। ये जो रचना है वो एक ज़मीन अपनी चित्रा मुग्दल की है, मृदुला गर्ग की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। यहाँ पर हिंदी के विकास के से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, जो कि ठीक है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा, ये भी ठीक है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज़ें दे दी हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो आपको पता होगा दोस्तों, हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है, संयोगात्मक नहीं है। इसलिए 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सही ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर दोस्तों। लिपि का विकास क्रम क्या है लिपि का 18 का, ये आपको बताना है इसमें। तो जो कि इस प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का विकास क्रम है, सबसे पहले आई थी चित्रलिपि, फिर आई सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि आई और फिर भावमूलक लिपि का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो ये दोस्तों आपको सबको पता है, ये रचना जय भारत, साकेत भारत, भारतीय यशोदा। दोस्तों आप सबको पता है, द्विवेदी योगिन है मोस्टली ये। और ये नेट में भी ये प्रश्न हर साल आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 7-8 बार से ज़्यादा ये प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों 19 का बी होगा, भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1933 और जय भारत 1952। तो ऑप्शन नंबर 19 का बी जो है वो सही होगा। ये प्रश्न रट लें, ये तो हर साल नेट में भी आ जाता है और पीजीटी में भी आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा और रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों ये शिवपूजन सहाय का है, वे दिन। दोस्तों ये पूरा नाम वे दिन वे लोग हैं, और लेकिन हम कई बार रचना में से वे दिन भी संस्मरणात्मक रचना देखने को मिलती है, तो ये एक ही रचना है वे दिन वाली। तो ऑप्शन 20 का जो है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राउल बेली। राउल बेली जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टसाप की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? आप सबको पता है दोस्तों, ये तो 1565 ईस्वी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? दोस्तों मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, और ये मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूँ ये अपने इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? दोस्तों गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो मूर्धइया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और वृट वृक्ष की छाया। तो दोस्तों ये सारी की सारी रचनाएं क्या है, इनमें ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये सब आत्मकथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में तो इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? इसमें से आत्मकथा जो है वट वृक्ष की छाया जो है वो इसमें आत्मकथा नहीं है। ठीक है, बाकी सब आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। ठीक है, 25 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं दोस्तों। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंतड़ियों में बल पड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, यानी कि 26 का बी जो है ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो खेत का क्षेत्र होता है, किसान का कृषक होता है, दाहिने का दक्षिण होता है, राजा का राजा ही होता है, इसलिए तद्भव शब्द राजा नहीं है। ठीक है, तो राजा इसमें ऑप्शन 27 का ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पर। 28वां प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
क्वेश्चन नंबर 28 का, पहले भी एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 29, गुण गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि कौन सी संख्या के लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। यह प्रश्न भी पहले किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मैं एग्जाम के सारे करा चुका हूँ, वीडियो आपको पड़े होंगे मेरे, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी ये 10,000 के लिए है। क्वेश्चन नंबर है 30, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत ही रचना लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या बच्चन सिंह का? तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा हट के आया है इस बार, ये है बच्चन सिंह का, ऑप्शन डी। ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो इनकी रचना है आलोचनात्मक कृति बच्चन सिंह, उसमें से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसमें से 2-3 प्रश्नों का दोस्तों इसमें आया है बच्चन सिंह की किताब में से। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया था? तो दोस्तों अभिनय को किस वेद से लिया था नाटक में? नाटक, ये जो अभिवेद नाटक संबंधी जितने भी वेद की जो वेदों में गणना की है दोस्तों, वो यजुर्वेद में है, ठीक है। ऋग्वेद में तो जितने भी हैं मंत्र वगैरह हैं, ठीक है, इन सब में तो यजुर्वेद में ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए यजुर्वेद से ली है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल कौन सा है? 1730, 1741, 1750, 1761। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, बहुत आसान होते हुए भी थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि वर्ष आपको याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर 1741 जो है बिल्कुल ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना 1741 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? दोस्तों ज्ञानेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या उषा प्रियबंदा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर से है ये कथा से शीर्षक से संबंधित रचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से है, अखिल अखिल भवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित जग पुपलातु। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, ये आपको बताना है। अद्भुत रस है, भयानक रस है, बीभत्स रस है या वात्सल्य रस है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों सही आंसर आपको देखो, इसमें आपको सब स्पष्ट पता लग रहा है कि इसमें अद्भुत रस है, ठीक है, अद्भुत रस है इसमें, ठीक है। भयानक बीभत्स रस नहीं है, न ही वात्सल्य है। आसान है इसको पहचानना वैसे, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 35, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह की, माता प्रसाद की, सोहनपाल शिवनाक्षर की, हरपाल सिंह की? दोस्तों इस पर आत्मकथा के क्वेश्चन काफ़ी सारे आए, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो है माता प्रसाद। ये झोपड़ी से राजभवन तक की जो रचना है, साहित्य रचना है, वो माता प्रसाद की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 36, न धर्म वृक्षेषु वयम समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 36 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कालिदास की है, और कालिदास के रघुवंश जो नाटक है, रघुवंशन जो रचना है दोस्तों उससे ली गई है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं, पीजीटी का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है। इस पेपर से आपको क्या फ़ायदा होगा पीजीटी के पेपर के लिए, उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको इस पेपर से क्या अनुमान लगाया जाए, कि आपको क्या इन जो दिन बच रहे हैं आपके पास 8-10, उनमें क्या पढ़ा जाए। इस पेपर के अनुमान को देखते हुए मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध थे? दोस्तों सबको पता है वो है सुंदरदास। नाम भी सुंदर था दोस्तों, वैसे भी सुंदर थे वो। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे और सबसे शिक्षित थे सर्वाधिक संत काव्य धारा में। क्वेश्चन नंबर 38, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन कब हुआ था? 1865, 1890, 1885, 1850? थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है दोस्तों ये, लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है 1885 इसका ये सही वर्ष रचना होगा। क्वेश्चन नंबर है 39, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है और पहले 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है प्रश्न। जॉर्ज गियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉर्ज गिलक्रास्ट और फ्रेडरिक पिंकार्ट? तो दोस्तों इसमें 2 ही ऑप्शन आप मुझे पता है आप 2 ही चूज़ करेंगे, जॉर्ज गियर्सन या जॉर्ज गिलक्रास्ट। तो दोस्तों सही आंसर इसमें है जॉर्ज गिलक्रास्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर दोस्तों ये त्रिलोचन की काव्य रचना है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन हैं? वीर नंदी, धनंजय, मुनि जन्मेजय और बादीराज? दोस्तों अब ये तो हमें पता लग रहा है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हम कह सकते हैं इस प्रश्न को।
कोई बात नहीं, ये पता लग रहा है चरित्र काव्य जितने भी थे किन्होंने लिखे थे, चरित्र काव्य जैन साहित्य में लिखे गए थे। और जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा नाम मुनि जिनमेजय और धनंजय का ही आएगा। तो इसलिए आप लोग सब इन दोनों को ही ऑप्शनों को देंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर इसमें बादीराज है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये अलग से प्रश्न हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, द्रक्ष्यति शब्द द्रस धातु के किस लकार वचन एवं पुरस्कार रूप होगा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन ए, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्वेश्चन नंबर है 43, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर सूक्ष्मतापूर्व एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, भागीरथ मिश्र, भारतेंदु और डॉक्टर नगेन। तो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत आसान ये है कि ये आपको पता होगा, मैंने शायद ये कहीं पढ़ाया भी आपको। 43 का ऑप्शन सही जो है इसमें ऑप्शन है ये डॉक्टर नगेंद्र की मेरे हिसाब से होनी चाहिए, भागीरथ मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र की ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी है मेरे हिसाब से, तो नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। शयन में कौन सी संधि है। दोस्तों शयन में जो संधि आती है वो अयादि संधि आती है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्राणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों ऑप्शन जो है वो है भवभूति। इस प्रकार के जो पद वाक्य का प्रयोग विशेषणों का प्रयोग किया था वो भवभूति ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 46, पार्वती का पर्याप्त शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है। गिरिजा, अर्पणा, शैलजा या शिवानी। तो दोस्तों गिरिजा भी पार्वती का है, अर्पणा भी है और शैलजा भी है। सही ऑप्शन क्या हुआ, शिवानी जो है वो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, जहाँ सब वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है। अंतरांतरन्यास, परिसंख्या, विभावना, अभूति। अभूति। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है, इसमें ये परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48। तो निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के संगत युग्म को आपको ढूंढना है। मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का है, फूल नाम है एक त्रिलोचन का है, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मित्र का, लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह। तो इनमें से कौन सा असंगत है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें असंगत जो है वो है लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49। तो यहाँ पर कौन सा छंद बनेगा, देखिए दोस्तों, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही द्रग जलधार। तो यहाँ देखिए 1 2 और 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बोला दोस्तों। यहाँ ये जो छंद बनता है ये बरबे छंद बनता है, मैं आपको बता देता हूँ बरबे छंद बनेगा। ये छंद से ही पता लग रहा है, ये छंद जो है बरबे बनेगा इसमें। 2 4 6 8 10 13 और 13 के बाद 2 6 8 9 13 9 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ये बरबे छंद होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन है बी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अभ्यंतरिक या ये आप देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, का सही आंसर है ऑप्शन बी, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यंतरिक जो ऑप्शन बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 51, संस्कृत के किस ग्रंथकारम श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ये प्रश्न एक बार पहले भी पूछा जा चुका है 1 2 बार। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन जो है सी, किरातार्जुनीय जो है उसमें ग्रंथ का जो आरंभ है वो श्री शब्द से होकर के समापन लक्ष्मी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है इस प्रकार से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 ये है, अज्ञ विज्ञ, अद्यतन पुरातन, अजय विजय या अवार्चीन या नवीन। असंगत देखना, असंगत युग्म है विलोम का क्वेश्चन नंबर 52 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का जो है अजय विजय जो है, अजय और विजय दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, पराजय होना चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है। पै भै फै, ये तीनों हैं, यानी कि ध जो है वो ओष्ठव ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। अब, अप, परि और दुर। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ
ये इनमें अब का मतलब होता है गिरा, नीचा यानी कि डाउन। अप का भी डाउन होता है और दुर का भी डाउन होता है। परी जो होता है ऊपर, परी वाला अलग होता है, परी का शब्द होता है ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन 54 का सी जो है वो सही है इनमें सबसे अलग। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचय और यह बीजक। क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, थोड़ा सा आसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इसमें होना चाहिए वो कबीर की परिचय यानी कि 55 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए दोस्तों कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, थोड़ा सा वही टिपिकल पेपर ये हो गया है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 56 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना का अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण किया था? तो दोस्तों वो आप सबको पता है, ऑप्शन बी जो है हनुमान बाहुक, बिल्कुल सही है, अपनी बाहों की पीड़ाओं के लिए ये रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 57, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलू नीलिमा नीलोफर, भीष्म साहनी का जो उपन्यास है, यानी कि तमस के जो लेखक हैं भीष्म साहनी, उन्हीं का ही है ये रचना जिस पर कि ये कहानी लिखी गई है, सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ऑप्शन 57 का ए जो है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार से है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं आपको देखना है? तो किसकार, किसकी, ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ यहाँ लगाइए, किसकी वायु, किसकी रेणु, किसका सेतु और किसकी रज्जु। तो सेतु यानी कि 58 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन है ये रामचंद्र शुक्ल जी के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? संस्कृत के प्रथम नाटककार दोस्तों आप सबको पता होगा कि हम मोस्टली कोशिश कालिदास को करते हैं, लेकिन कालिदास शूद्रक उनके काफ़ी पीछे हैं, विशाखदत्त और भी काफ़ी हैं, विशाखदत्त 14वीं शताब्दी के बाद में, जबकि कालिदास ईसा शताब्दी से पूरे बाद हैं। भास जो है दोस्तों उनका वर्णन खुद कालिदास ने अपने नाटकों में किया है, तो भास जो है उनसे, जिन्होंने सपुर भास दत्तम लिखा है और 12 और उनके अन्य नाटक भी हैं, प्रतिमान नाटकम और भी बहुत सारे हैं जो कि नगेंद्र जैन ने प्रकाशित कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन डी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है दोस्तों, वो सबको पता है, वो है कौरवी। क्वेश्चन नंबर 61 का सी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब कुछ। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं कौन है ब्रह्म समाज की? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी श्री मध्वाचार्य। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 जो कि इस प्रकार से है दोस्तों, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि उसके प्रत्येक चरण में होते हैं क्या? 2 तगड़, 1 जगड़, 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, या फिर क्वेश्चन नंबर, ये मैं सीधा आपको आंसर बताया था, क्वेश्चन नंबर 63 का दोस्तों सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या है, वो है 63 का डी, 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़, 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का यही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ दोस्तों। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए दोस्तों, 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बी और डी में, शायद बी ही होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। टीकाकार मणिनाथ ने कालिदास कृत और कुमार संभव के कितने सर्गों को संजीवित लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है 1-2 बार। तो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का सी ऑप्शन 8 सर्गों में लिखी है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? दोस्तों वो आप सबको पता है, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, मैंने 2-3 बार आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखा गया था। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहास करने के, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, वो है ऑप्शन बी इब्न बतूता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं दोस्तों। 67 पर देखिए दोस्तों, मैंने कोई पीजीटी टीजी की स्पेशली कोई क्लास नहीं ली थी और नहीं पढ़ाया था, लेकिन जो नेट पे मैंने पढ़ा रखा है उसमें से काफ़ी प्रश्न यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसका प्रश्न है, जहाँ राधा आनंद उदित निशी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बपुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें दीपक अलंकार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 68, उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य के नाम से जो शीर्षक है किसका संग्रह है, निबंध संग्रह? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 69, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस
जिन अक्षरों की दिशा बदल जाती है, इन पंक्तियों के सृजता या कृति का नाम आपको बताना है। कौन सी है? अंधायुक्त धर्मवीर भारती, एक कर्णपिपाही दुष्यंत कुमार, एक आत्मव्यक्त मुक्ति वेदिया आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अंधायुक्त धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ये पंक्ति तो दोस्तों मैं यही पढ़ा चुका हूँ, मैं ये पंक्ति भी मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ नेट यूनिट 5 में, नेट की में। क्वेश्चन नंबर 70, लकार और उसके अकाल वाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं युग्म में देखना है क्वेश्चन नंबर 70 का, तो वो है लोट लकार संभाव्य काल, सबसे पहले जो दे रखा है वही गलत है क्वेश्चन नंबर 70 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, पौन मया करी घूंघट तारे दया करी दामनी दीप दिखावे काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर या देव या ग्वाल। ये क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नेहा नागरीदास। थोड़ा सा अलग प्रश्न यहाँ से लिया है, अलग रचना से। हिमाद्री तुंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं सुजबलता स्वतंत्रता प्रकारती पंक्ति में कौन सा गुण है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 72, ये प्रश्न और भी कई बार पूछा जा चुका है। इसमें ओज गुण है, आप सबको पता होगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम, यह काव्य रक्षण किसने किया? ये सबको पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये प्रश्न कई बार और भी पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 73, ये सब आसान प्रश्नों की कैटेगरी में है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग घोष महाप्राण है? श, श, या है। क्वेश्चन नंबर 74, यह भी कई बार प्रश्न आ चुका है जो है वो महाप्राण की कृष्टि में आता है। क्वेश्चन नंबर 75, विद्या की दृष्टि से सम्मिलित, विधा की दृष्टि से सम्मिलित युग्म कौन सा नहीं है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सीधा आपको बताता हूँ, ऑप्शन इसमें जो है डी, शांति निकेतन से शिवालिक जो है वो यात्रा वृतांत नहीं, एक आलोचनात्मक कृति है। शांति निकेतन से शिवालिक जो है एक आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 76, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? ये प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का डी, रामचंद्र सूरी। ये भी प्रश्न थोड़ा अलग हट के लिए रामचंद्र सूरी। ठीक है, जैन साहित्य से थोड़े प्रश्न लिए हैं एक्स्ट्रा, ये मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलेंगे अब, जो कि इस प्रकार से, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी, रामलीला उनकी नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा, जय अकेला, ये सब कहानी मार्कंडेय की ही है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? खग, सगुनी, सुकुंद, शकुंद। 78 का सही आंसर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा, सी 78 का होगा। शकुंद जो है वो पर्यायवाची पक्षी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आलोचना करने में बहुत माहिर थे रचनाकार। 79 हमेशा आलोचना करते रहे हैं ये सब पर। क्वेश्चन अब अपने समकालीन कवियों पर, 79 का ऑप्शन डी, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त 79 का डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80, हिंदी नई चाल में ढली 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अक्सर पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, लेकिन ये उनकी जो पुस्तक है कालचक्र, उसमें छपा है। ये एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है पहले। ऑप्शन ए ठीक है। कौन सा नंबर 81, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ सब रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में कहते हैं किसका है? रामचंद्र चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, या रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 81 का डी, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है, आप सबको पता होगा ये प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। चेहरे ने किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी या उपेंद्र दास। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नेमीचंद जैन की है चेहरे अनेक। क्वेश्चन नंबर है 83, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, नागजेय या नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन है ये ऑप्शन मुक्तिबोध। बहुत सुंदर आंसर क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म है, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो दोस्तों क्वेश्चन 84 का अपवर्ग पंचक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रज्ञा नवेश सारणी प्रतिभा माता किसकी उक्ति है? तो प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, कुंतक, मठ भट्ट लोरट या श्री भट्ट तोत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ये पहले भी एक दो बार पूछा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है श्री भट्ट तोत की है। ये रस निरूपण वाले जो उनका काव्य ग्रंथ है उसमें ये दोस्तों लिखी गई उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सबको जाने तुम्हें सारे जगत जहान, इस काव्य में कौन सा काव्य दोष है? तो क्वेश्चन नंबर 86 में जो काव्य दोष है वो है पुनरुक्ति, यानी कि पुनरुक्ति का इसमें काव्य दोष है। और 87 चलते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि, पंख, कार्य या दैव। तो 87 में जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी जो है पंख जो है तत्शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर कृपाचंद गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर
आपको बताना है दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह का है दोस्तों। ये कथन है हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास का। ये प्रश्न दूसरा प्रश्न या तीसरा प्रश्न बच्चन सिंह की किताब से लिया गया है दोस्तों। और ये राहुल सांस्कृतायन के लिए ये शब्द उन्होंने कहा था। ठीक है, उपन्यास का मोटापा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊंगा आप अगली वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों ऊट पटांग 89 का सही आंसर है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरुषेय, मायावी है, सजावट। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर ऑप्शन डी, सजावट। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं थे? प्रेम सागर लल्लूलाल थे, लाल चंद्रिका लल्लूलाल ये भी थे, सदा शुक्लाल। रानी केतकी की कहानी, नासिक कुतुबा सदर मिश्र भी थे। रानी केतकी की कहानी जो है वो नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 91 का सी, लीक पर चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्ति के सृजता कौन है दोस्तों? 92, इसके सृजता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। गुरुबे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है ये 93। गुरुबे शब्द का सही संधि विच्छेद इसमें बताना है। 93 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि गुरु प्लस ए, गुरुबे। ए का वे बन गया है यहाँ पर, ये यण संधि बनेगी। ठीक है, शायद हाँ। बीती भिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषण नागरी। पंक्ति कौन सा अलंकार है दोस्तों? कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 94, ठीक है, 94 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूपक। क्वेश्चन नंबर 95, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? और यह कहानी है दोस्तों काशीनाथ सिंह की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बाद में लिखी है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। 97, विखंडनवाद का जनक माना जाता है किसको? देखो एक प्रश्न में कहता हूँ ना, आता है एक प्रश्न जो है आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी आ ही जाता है, और एक आध प्रश्न पत्र पत्रिका से आ जाता है जो कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो एक प्रश्न ये है 97 का सही आंसर ऑप्शन बी है, देरिदा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है दोस्तों? आप बैलगाड़ी का जो समास है 98 का डी। अभी मैं कोई एक देख रहा था, शायद किन्हीं की वीडियो देख रहा था, उसमें बैलगाड़ी के बारे में पूछा था, तो उसमें दोस्तों कौन सा समास है? 98 का डी, यानी कि तत्पुरुष समास है इसमें। अब भ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो 99 का सही ऑप्शन है, जोइंदू ने किया है। दोहा काव्य का प्रारंभ जोइंदू ने किया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 100, नाटकों और नाटककारों का सहयोग में सुमेलित करना है। सुकुल जी, तकसीन बहादुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्यरीशन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। क्वेश्चन नंबर 100 सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सत्यरीशन लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो गलत है, बाकी सब ठीक है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अलग जाती है। 101 आप सबको पता है, अपादान कारक में अलग होता है, अलग होना, पृथक होना। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनिका नहीं बल्कि योगिका है? कौन? तो वो है ऑप्शन क्या है? पुतलिपा। पुतलिपा एक योगी का नाम है, नहीं योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है पुतलिपा, बाकी ये योगिनियों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 103 है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के एक उपन्यास के प्रश्न जो कोई सा आता ही आता है, और मोस्टली खासकर किस पर आता है? रंगभूमि। तो दोस्तों ये 103 का ऑप्शन जो है रंगभूमि से है, ये 103 का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको ढूंढना है। ठीक है, तो कौन सा है? किसकी जवाब किसका जवाब होता है, किसकी गुलाब किसका गुलाब होता है, किसकी हिसाब किसका हिसाब होता है, किसकी शराब, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। मैं आपको एक सेकंड में बता दिया। उर्दू की यावनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? 105, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक दो बार आ चुकी है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। 105 का जो है सही आंसर है बी, लल्लू लाल ने कहा था। ठीक है, 106, वह उस शाखा का वन बेहंग उड़ गया मुक्ति नव निस्तरंग। पंक्ति किस छायावादी कवि की है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर से ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लौट कर आयोवा के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? वो है ऑप्शन डी, प्रत्यागत। ठीक है, ये मैं शायद कभी किसी प्रश्न में पहले आ चुका है, किसी पेपर में मैं कहीं पढ़ा है, मुझे पता है। एक दिन बोलोगे पेड़ काव्य कृति की रचनाकार कौन है? अरुण कमल, मंगलेश डरवाल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 1 का सही 108 का सही आंसर ऑप्शन सी है, राजेश जोशी। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? वो एक शब्द होता है सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 110, तुलसी गंग दुबे गए सुखबन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर हो जाएगा, लेकिन यह भाषा से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कथन है भिखारी दास का। ठीक है,
ये भिखारी दास का कथन है, ये एक बहुत बड़े आलोचक थे ये भी, रीतिकालीन। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता? तो सही आंसर है दोस्तों 111 का ऑप्शन डी, अपराजिता। क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ गार्सद राशि के इतिहास ग्रंथ तला लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों यहाँ दूसरा संस्करण की बात हो रही है, दूसरा संस्करण, दूसरा भाग नहीं, भाग की बात होती तो 1870 बन जाता है, लेकिन यहाँ दूसरा संस्करण की बात हो रही है, तो इसका मतलब 112 का सही आंसर क्या है? 171 तो होगा सही आंसर, तो कुछ और होता, 88 होता, 88, 89, 88 शायद होता है, तो इसका 1871 जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। प्रसंग गर्भत्व किसकी गद्य की निजी विशेषता है? इसकी भाषा सरल एवं व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, यह कथन किसके प्रति है? 113 है। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी है, अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, इनका एक नेट पर लगा हुआ है ना निबंध, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। कूलम कसा, कूल कसा किसका पर्यायवाची है? 114 का सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर ऑप्शन दी, ये कूल कसा जो है नदी का है। ठीक है, पता चल रहा है, इसमें आसान है ये। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको ढूंढना है। शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सबसे उपन्यास कहा। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो ये आसान है, प्रश्न ज़्यादा टिपिकल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये रक्षाबंधन कहानी जो हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी, ये ऑप्शन कथन जो है असत्य है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं कि उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामदास सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्ति बोध? तो दोस्तों इसकी कौन है? इसके हैं रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, ये है रामविलास शर्मा की। ठीक है, बस 117 पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के क्रम से रूप क्या होंगे? इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है पितरी, पित्रो, पितृषु, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो है ए सही है, ये लंदन को कहा गया है। 118। क्वेश्चन नंबर 119, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगते निरूपी भगत खली निबंध वेद पुराण, यह पंक्ति किसके रचनाकार हैं? तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद कुतुबुन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन थोड़ा आसान भी है दोस्तों। ये भाषा से आप यहाँ पता लगा लेंगे, भाषा से आप पता लगा लेंगे, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। 119 का सही आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, ध्वनि कज्जल चस जग लगन उपजयो सुबुदिन सुनेहु, क्यों ना नृपहि हवै भोगबे लही सुदेशु सब देहु। 120 का सही आंसर है ऑप्शन। ये किस बात की इसमें भौतिकता दी गई है दोस्तों? इसमें ज्योतिष ज्ञान की दी गई। किसकी दी गई? ज्योतिष ज्ञान की भौतिकता इस बिहारी के दोहे में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 121, तवलकार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 121 का सही ऑप्शन होगा बी, तव प्लस लकार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 122 पर दोस्तों। 122 है, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रीतिकालीन का भी 122 कौन है? ये है ऑप्शन बी, सेनापति की रचना है। 123, उदती आइन तेन बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, पंक्ति की रचना कौन है? कुतुबन, जासी, तुलसी या सूरदास? तो दोस्तों ये भक्तिकालीन रचना है कि कभी हैं इसके, ये तुलसी जी की रचना है दोस्तों ये। ठीक है, ये रचना तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 124, क्योंकि तुलसी पे कोई प्रश्न ज़्यादा आया भी नहीं है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्यासुंदर, भारत दूसरा सती प्रताप। कई बार पूछा सती प्रताप दोस्तों, एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है इसका सत्य हरिश्चंद्र, क्वेश्चन नंबर 124 का ए। क्वेश्चन नंबर 125, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों 125 का सही आंसर है अंग्रेजी जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपकी पूरी आंसर की बिल्कुल सही बता दी है। एक आध प्रश्न की मैं नहीं कह सकता, मैंने अपने विवेक से मानी है, बाकी आयोग क्या कहेगा ये डिपेंड करता है इस बात पर। तो बहुत कम समय में मैंने ये आपकी बना दी है। बाकी मैं और वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध कराऊंगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ और पीजीटी के इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।